फ्रेंड्स, एक बीमारी है जो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और असल में हमें पता ही नहीं होता है कि ये बीमारी हमें हुई कब थी, किस वजह से हुई थी। फ्रेंड्स, इस बीमारी का नाम है मैन इनफर्टिलिटी, यानी पुरुषों में नपुंसकता। फ्रेंड्स, शादी हो गई है, शादी के 2 साल 4 साल 5 साल हो गए, उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई है। फिर फैमिली क्या करती है, लेडीज में ही प्रॉब्लम मानते हैं, उनका ट्रीटमेंट कराया जाता है, फिर भी कोई बीमारी निकल कर नहीं आती है। तो ऐसे में देखिए, आपको मैन फर्टिलिटी के चेकअप भी कराने होते हैं, टेस्ट कराने होते हैं कि कहीं ये बीमारी पुरुष में ही तो नहीं है। और आजकल जैसी एक्टिविटी हम करते हैं, जैसा हमारा खान पान हो गया है, उसके चलते बहुत से पुरुष हैं जिनमें इनफर्टिलिटी की समस्या क्रिएट होती जा रही है। कुछ आदतें हैं जिनकी वजह से भी इनफर्टिलिटी की समस्या क्रिएट हो जाती है, तो इसी बारे में हम बात करेंगे। तो एक्चुअली वो कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या क्रिएट हो जाती है और किस तरीके से आप इनको ठीक कर सकते हैं। आपके वीर्य में जो शुक्राणु की संख्या है, जो सीमन क्वालिटी होती है, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, उसे इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक करो या शेयर करो या ना करो, या फिर आप सब्सक्राइब करो या ना करो, आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि हर एक पुरुष के लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप यह तो जानते होंगे, अगर आप पुरुष हैं तो आपके सीमन के अंदर जो शुक्राणु होते हैं उनकी संख्या अच्छी होती है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, आपका सीमन अच्छी क्वालिटी का होता है, तो उससे आप किसी भी महिला का गर्भ धारण करा सकते हैं। लेकिन आपका जो सीमन है वो लो क्वालिटी का रहेगा, स्पर्म काउंट लो रहेगा, तो सिंपल सी बात है, आप किसी भी महिला को गर्भ धारण नहीं करा पाएंगे, आप जो संतान उत्पत्ति है वो नहीं कर पाएंगे। इसे बोलते हैं नपुंसकता। तो ऐसे में देखिए, ये समस्या काफी क्रिएट हो रही है और आप सभी जानते हैं, अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जो ऐसी बीमारी से पीड़ित है, तो असल में जानते हैं कि ऐसी बीमारी एक्चुअली होती कैसे, किन आदतों की वजह से होती है। तो सिंपली आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, अगर आपके भोजन में वसा की मात्रा ज्यादा होती है तो ऐसे में आपके स्पर्म काउंट वीक होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। और एक अमेरिका में फर्टिलिटी क्लिनिक में 99 पुरुषों पर स्टडी की गई, तो पता चला कि जो लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं उनमें भी शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है। इसके अलावा जिनकी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में होता है, सफिशिएंट मात्रा में होता है, तो उनके सीमन में शुक्राणु की संख्या अच्छी होती है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज्यादा मछली में पाया जाता है, वनस्पति तेल में पाया जाता है, अखरोट में पाया जाता है। और एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये भी पाया गया कि जो ज्यादा वसा खाते हैं, भोजन में जिनके ज्यादा वसा होती है, उनका स्पर्म काउंट नॉर्मल स्पर्म काउंट से 43% कम होता है। और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं, तो उनके वीर्य में भी शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है। और एक WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रति मिलीलीटर स्पर्म में शुक्राणु की संख्या 1.5 से 3.9 करोड़ होती है, जो कि सामान्य होती है। तो ऐसे में देखिए, समझने वाली बात ये है कि आप डेली बेसिस पे जो भी चीजें खाते हैं वो डायरेक्टली आपके स्पर्म काउंट को इफेक्ट करती है। इसके अलावा जो लोग सुबह के समय में गर्म पानी से नहाते हैं, गुनगुने पानी अलग होता है, गर्म पानी हॉट वाटर होता है, उससे अगर नहाते हैं तो ऐसे में आपके शरीर में स्पर्म काउंट तो इफेक्ट होगा ही होगा। इसके अलावा आपकी बॉडी में 123 प्रकार के रोग भी क्रिएट हो जाते हैं। और देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, जो पुरुष होते हैं उनमें टेस्टिकल्स होते हैं, जो अंडकोश होते हैं, वो शरीर के बाहर की तरफ होते हैं। बिकॉज ऑफ शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है, अगर उस टेम्परेचर में सीमन का प्रोडक्शन हो तो जो शुक्राणु होंगे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, शुक्राणु खत्म हो जाते हैं, गतिशील नहीं होते। इसी वजह से पुरुषों में अंडकोश बाहर की तरफ होते हैं, ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर अंडकोश पर पड़े। इसी वजह से तो कहा जाता है कि हमें टाइट अंडरवियर या फिर टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उसकी वजह से भी नपुंसकता की समस्या काफी क्रिएट होती है। इसके अलावा जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, ज्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, उनमें भी स्पर्म काउंट लो हो जाता है, ये भी आपकी नपुंसकता का कारण बनता है। तो फ्रेंड्स, ये 3 से 4 सावधानी आपको डेली बेसिस पे ध्यान रखनी होती है, ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसी कोई समस्या क्रिएट ना हो। और अगर आप इनफर्टिलिटी की समस्या के पेशेंट हैं, आप ऑलरेडी उससे परेशान हैं, तो ऐसे में कई तरीके भी हैं इनफर्टिलिटी की समस्या को ठीक करने के लिए। तो सिंपली जो भी आपको ये आदतें बताई गई है जो कि हम डेली बेसिस पे करते हैं, तो इन आदतों को आपने सुधारना है। इसके अलावा आयुर्वेद में हमारी काफी सारी औषधियां हैं जिनकी
जिनकी मदद से भी आप घर बैठे अपनी इनफर्टिलिटी की समस्या को ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवाई के। देखिए, इसके लिए एक तो होता है लहसुन, गार्लिक। लहसुन के अंदर एलिसिन और सेलेनियम पाया जाता है, जो कि हमारे वीर्य में शुक्राणु की संख्या को बढ़ाने का काम करता है, जो शुक्राणु होते हैं उन्हें गतिशील बनाने का काम करता है। इसके अलावा जो हमारे घर के किचन में लौंग होती है वो भी स्पर्म काउंट बढ़ाने का काम करती है। तो सिंपली आप डेली बेसिस में लौंग और लहसुन का सेवन जरूर करिएगा, बिकॉज ऑफ जो इनफर्टिलिटी की समस्या है उसमें ये काफी फायदेमंद साबित होता है। इसके द्वारा देखिए, अगर आप 1 महीने के अंदर अपनी इनफर्टिलिटी की समस्या को ठीक करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान में वैद्यों के द्वारा एक दवा बनाई गई है जो कि 1 महीने के अंदर आपको गारंटीड इलाज देती है और 17 से 20 दिन के अंदर आपको इनफर्टिलिटी की जो समस्या है उसमें फायदा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा देखिए, आपको कोई भी यौन समस्या हो या फिर लिंग के रिगार्डिंग या फिर टाइमिंग के रिगार्डिंग या फिर कुछ भी सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको रहती है, देन आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आज की जानकारी आपके लिए काफी सही साबित होगी। आज की वीडियो में इतना ही।